हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हो प्लेयोट्रॉपी है ना बहुप्रभाविता के बारे में तो वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। बहुप्रभाविता किसे कहते हैं? पहले ऐसे माना जाता था कि एक ही जीन अथवा कारक किसी एक ही लक्षण को प्रभावित करता है ना, एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं। लेकिन बाद में यहाँ देखा गया कि किसी है ना, तो प्लेयोट्रॉपी किसे कहेंगे है ना, किसी जीन अथवा कारक एक या एक से अधिक या इसको दो या दो से अधिक बोल सकते हैं है ना, कि लक्षण को अगर प्रभावित करते हैं, फिनोटाइपिक लक्षण को अगर प्रभावित करते हैं तो उसे कहते हैं बहुप्रभाविता या प्लेयोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत सारा एग्जाम्पल हैं। प्लेयोट्रॉपी के अंतर्गत हैं एल्बिनिज्म हैं आपके है ना। मान लो जाए एल्बिनिज्म हो गया किसी को है ना। एल्बिनिज्म जो है पिगमेंटेशन की कमी की वजह से होता है। मान लीजिए पिगमेंट है ना, मेलेनिन पिगमेंट आप में नहीं बन पाया, ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट आप में नहीं बन पाया तो क्या क्या लक्षण, फिनोटाइपिक लक्षण प्रभावित हो सकते हैं? पहला, त्वचा में जो पिगमेंट है ना वो नहीं बन पाएगा, मेलेनिन पिगमेंट। दूसरा, आइरिस में है ना, और तीसरा बालों में जो पिगमेंटेशन है ना, वो तीनों जो है क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। यह जो है टायरोजेनेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, उसी प्रकार है सिकल सेल। सिकल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिकल सेल होता क्या है, दूसरे एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल है ना। तो सिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया, यह जो है हमारे अभी हम लोग क्या है, स्वस्थ हैं है ना। हमारे जो बॉडी हमें सिकल सेल से ग्रसित नहीं। मान लो जाए कोई व्यक्ति अगर सिकल सेल से ग्रसित हो तो कैसे रहेगा? हाँ, हमारे जो है ना RBCs हैं, RBCs रेड ब्लड कार्बल्स या लाल रक्त कणिका, हमारे जो RBCs हैं वो क्या हैं, गोलाकार हैं या फिर चपटाकार हैं। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति में क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकलिन से क्या होता है, ग्रसित होते हैं, तो उनके जो है ना RBCs हैं वो क्या हो जाते हैं, हंसियाकार टाइप के है ना, हंसियाकार या ऐसे टाइप के कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, हंसियाकार की भांति दिखाई देते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और जो एकदम सिकलिन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं ना, एक समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एडल्ट अवस्था में चले जाते हैं लगभग 35 से 40 के बीच में, या कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही कम उम्र में, जैसे कि 20 से 25 हैं है ना, ग्रसित होकर मर सकते हैं, ऐसे टाइप हैं। ठीक है, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ होता है, कैसे होते हैं आज, और किनके बीच शादी होते हैं तो उनको होने की संभावना देख सकते हैं। इसको यदि क्रॉस कराना आ जाएगा तो बिल्कुल कुछ भी देखें एग्जाम वाले बन जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है कहाँ होते हैं, देखो हमारे बॉडी में ऐसे रहते हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे, अमीनो एसिड के चेन को कहेंगे ना, जो आने वाला इस अध्याय में है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन इन हीमोग्लोबिन ए, तो हीमोग्लोबिन ए जो है इधर है एन टर्मिनल है ना, और पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या रहते हैं, एमाइनो एसिड। जब दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे बाहर निकल जाते हैं कौन, जेल, तब क्या होता है, दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक अमीनो एसिड हो जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर मतलब सिकलिन कैसे होता है, जीन में म्यूटेशन के कारण, केवल थोड़े मतलब जीन में थोड़ा सा भी म्यूटेशन हुआ और जीन क्या हो गए, प्रभावित हो गए। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर में वेलिन है ना, वेलिन तीन इसको है ना ट्री लेटर में से बोले जाते हैं, जैसे कि वेलिन, तो VAL से इसको वो करेंगे, ठीक है, दर्शाएंगे, और इसका शॉर्ट नाम भी है, V से दर्शाते हैं। हिस्टिडीन, हीस है ना, दूसरा, तीसरा ल्यूसिन, चौथा थ्रियोनिन, पांचवा प्रोलिन, छठवां नंबर। तो कभी कभी अगर एग्जाम में पूछा गया है ना कौन से नंबर को प्रभावित करते हैं, छठवें नंबर के एमाइनो एसिड को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर छठवें नंबर। ठीक है, छठवें नंबर के एमाइनो एसिड को प्रभावित किया, मतलब कौन से जीन, कौन सा बीटा में। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा है, तो यहाँ पास क्या रहते हैं, ग्लूटामिक एसिड रहते हैं। ऐसे नॉर्मल है हम लोगों में क्या है भी, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड है ना जिनके सीक्वेंस में है, थोड़ा सा यहाँ पास चेंज हुआ,
इसको कर दिए, यहाँ पास रहता है माइनस चार्ज रहता है ग्लूटामिक एसिड में, और उसको क्या कर दिए अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, यहाँ पास ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, माइनस चार्ज है, तो उसको कर दिए न्यूट्रल कर दिए, मतलब वेलिन में क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर, म्यूटेशन हुआ वेलिन में यहाँ पास, है ना। बाकी सीक्वेंस जो है सेम रहेगा, यहाँ पास वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, है ना, और ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा वेलिन में, ठीक है, और इधर रहेगा सी टर्मिनल। तो इस प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद जो रक्त हैं ब्लड हैं वो सिकल सेल से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि, है ना, यदि दो, है ना, नर और मादा जो है ना, नर मतलब मेल और फीमेल दोनों के बीच यदि शादी होती हैं तो उसके आने वाला संतान कैसे रहेगा, इसको आने वाला, है ना, गलत ना हो ऐसे करके हम लोग क्या बना लेते हैं डिब्बा बना सकते हैं। देखो HB इधर और HB यहाँ से, HB यहाँ से, तो बिल्कुल उसके आने वाला संतान दोनों स्वस्थ हैं, है ना, दोनों स्वस्थ हैं, तो उसके आने वाला संतान भी चारों के चारों क्या होंगे स्वस्थ होंगे। देखो यहाँ से HB और यहाँ से HB, यहाँ से HB और यहाँ से HB, यहाँ से HB एक, यहाँ से HB, है ना, यहाँ से HB और यहाँ से, तो 100% है ना उसके जो आने वाला संतान है क्या होंगे स्वस्थ होंगे, क्या होंगे स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई मतलब मेल जो है क्या है ग्रसित हैं, मेल जो क्या है ग्रसित हैं और फीमेल जो है एकदम स्वस्थ हैं, तो उसके आने वाला संतान, है ना, जीन बनेगा, गैमेट बाहर आएगा HB, है ना, HBS, HB और HB, ठीक है। अब देखो इधर HB है, ठीक है, इधर HB, उसी प्रकार इधर HBS है, ठीक है, इधर HB है, ठीक है, इधर HB है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, इधर HB है, इधर HB है एक, ठीक है, इधर HB है और इधर HB है, HB। अब इसका क्रॉस कराते हैं दोनों के साथ, HBS, HB और HBS और HB, तो उसके आने वाला संतान कैसे होगी, है ना, यहाँ पास 50% एकदम स्वस्थ रहेगा, क्या रहेंगे हेल्दी रहेंगे, और जो 50% है वो क्या रहेंगे कैरियर रहेंगे, कैरियर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो डिब्बा डाल के, तो गलत होने की संभावना बहुत कम होगी, जैसे HB और HBS, इसको लिख दिया इन दोनों को, उसी प्रकार HB और HB, है ना, दोनों के बीच क्रॉस करा दो, इधर हो गया मेल इधर हो गया फीमेल, ठीक है, HB और HB, HB और HBS, ठीक है, HB और HB, है ना, HB और HBS, तो 50% क्या हुआ कैरियर में चले गए, 50% क्या हुआ कैरियर में, और 50% क्या हुआ एकदम हेल्दी स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। मतलब वो जो कैरियर है ना वो ग्रसित तो है लेकिन क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा वो जो है, ठीक है, मतलब आराम से वो, है ना, जहाँ तक जीना है वहाँ तक आराम से एडल्ट तक वहाँ चले जाएंगे, है ना, नॉर्मल रहेगा उसके जो फिनोटाइप हैं। उसी प्रकार आप दे सकते हो यदि, है ना, एक व्यक्ति जो है क्या है कैरियर है हेटेरोजाइगस, है ना, और यही क्या है हेटेरोजाइगस, है ना, मेल भी है हेटेरोजाइगस और फीमेल भी है, मतलब सिग्लिन का गुण तो दोनों में कुछ न कुछ है ना, और उनके बीच क्या हो रहे हैं शादी हो रहे हैं, तो उसके आने वाली संतान कैसे होगी। दूसरा कारण देखो यहाँ पास क्या है हेटेरोजाइगस है ना, तो हेटेरोजाइगस क्या है सप्रभाविता में भी पढ़ते हैं कि उसके F1 जो पीढ़ी है यहाँ से तो बिल्कुल क्या होंगे प्रभावित होंगी, है ना, ये सह डोमिनेंस को डोमिनेंस या सप्रभाविता के क्या है उदाहरण भी हैं, ठीक है, कौन ये हेटेरोजाइगस जो है, तो हेटेरोजाइगस हैं, तो यहाँ से HB यहाँ से निकल जाएंगे, HBS यहाँ से, उसी प्रकार HB और HBS
दोनों के बीच क्या करा दो, क्रॉस, तो उसके आने वाले संतान डेफिनेटली प्रभावित होगा, देख लेना, ठीक है। जैसे एच बी है ये वाला और एच बी एस है ये वाला, एच बी यहाँ से और एच बी एस यहाँ से, दोनों के बीच क्रॉस करा दो, एच बी और एच बी, ठीक है, एच बी और एच बी एस, ठीक है, एच बी एस और एच बी और एच बी एस, एच बी एस, ठीक है ना। एक बार और देख लो, एच बी यहाँ से एच बी और एच बी एस, ठीक है, एच बी एस और एच बी और एच बी एस और एच बी। मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि है ना, ये जो है एक फर्स्ट नंबर वाले क्या रहेंगे, बहु है ना, इसमें तो नहीं है, सिकल सेल के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, मतलब जो एक है ना, एक है जो 25% है वो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। दूसरा देखो एच बी एस इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, एच बी एस इसमें मतलब 50% जो क्या रहेंगे, कैरियर रहेंगे, क्या रहेंगे, कैरियर, वाहक के रूप में काम करेंगे भाई, कैरियर, ठीक है। उसी प्रकार जो एच बी एस हैं ये एक ही आ रहे हैं ना, एच बी एस, और ये क्या है 25%, मतलब एकदम फिक्स है कि 4 में से एक को इसको क्या होंगे, उस बच्चे को सीगलिन से ग्रसित होंगे। एक जो है माता से आ रहे हैं, है ना, और एक जो है पिता से आ रहे हैं, इसलिए है ना ये सबडोमिनेंस के उदाहरण है, कोडोमिनेंस के उदाहरण है, और है ना डेफिनेटली उसको क्या होगा, सीगलिन से ग्रसित होंगे। और जो कैरियर है यहाँ पास है ना, जो कैरियर हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो जाए माता को भी एकदम सीगलिन है, ठीक है, और पिता को भी सीगलिन है, ठीक है, तब उसके आने वाले संतान कैसे होंगे, तो क्रॉस कर तो डेफिनेटली सभी बच्चे क्या होंगे, उसके जो हैं सभी बच्चे जो हैं सीगलिन से ग्रसित होंगे, क्योंकि एच बी एस और एच बी एस इधर से, एच बी एस और एच बी एस इधर हो गए मेल, इधर हो गए फीमेल, तो है ना किसी के भी साथ क्रॉस करा लो, है ना, एच बी एस है ना, एच बी एस और एच बी एस, एच बी एस और एच बी एस, एच बी एस और एच बी एस, है ना, सभी बच्चे जो हैं 100% क्या होंगे, सीगलिन से ग्रसित होंगे। और कुछ समय मतलब कुछ साल ऐसे बोल सकते हैं जिन्हें है ना रक्ताल्पता की, है ना, मतलब सिकल से हंसियाकार हो जाएंगे, उसके जो ब्लड हैं और क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार हम लोग देखें कि सिकल सेल है ना आपस में मतलब शादी करते हैं, इसलिए आप क्या करना है, और ये जो है कि अभी तक तो डॉक्टरों के पास इलाज ही नहीं, साइंटिस्ट हैं इसका जो है ना, इसको अगर चेंज कर लें, अगर प्रश्न उठता है ना क्या कि यदि हम जी है ना ग्लूटामिक एसिड जो है GAA को कोट करते हैं, ठीक है, और वेलिन है ना यहाँ पास ये सीक्वेंस जो है क्या हो जाते हैं, चेंज, म्यूटेशन हो गया, और ये बना ले GTA, थोड़ा से चेंज, सिकल सेल हो जाएगा, है ना। तो आपकी माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कैसे, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, कट करके बाहर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से या एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से इसको कट करके बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर इसको चेंज करेंगे ना तो ये इधर तो और है प्रोलीन और किसी एमाइनो एसिड को कोट कर रहा होगा, है ना, तो उन सारे जीन्स जो को क्या हो जाएंगे, है ना, चेंज हो जाएंगे उनका, जो फिर तो और गड़बड़ा जाएगा। इसी कारण अभी तक इन जो है ना ऐसी जो बीमारी है उनका अभी तक इलाज नहीं है। एक समय बाद इंसान के मतलब बहुत ही जल्दी समय से पहले इंसान की क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, जिनको सिकल सेल हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, केवल अब है ना इसके बचने के लिए तो अभी तक तो कोई मतलब इलाज नहीं है, फिर भी बोल सकते हैं कि है ना आप एक गॉड के माध्यम से, है ना, ईश्वर के माध्यम से आप इसे ठीक किया जाते हैं। जहाँ डॉक्टर काम नहीं करता, जहाँ वैद्य काम नहीं करता, वहाँ एक ही है आपके विश्वास, है ना। मुझे लगता है इसे, है ना, कि जहाँ मतलब कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं ना कहीं आप चले जाओ, सुने होंगे
बहुत इलाज करने के बाद बहुत ये हुआ वो हुआ ऐसे किया है ना, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं पाया। यहाँ गया था और मैंने विश्वास किया तो ठीक हो गया, ऐसा। तो केवल एक ही है परम शक्तिशाली, है ना, जो परमेश्वर हैं, उसको आप लेके चले जाए, है ना। यदि किसी व्यक्ति कोई, है ना, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हैं जो इस तरह से ग्रसित हैं, तो डेफिनेटली, है ना, केवल एक ही बचा सकते हैं, वो भी भगवान जो है, ठीक है। तो विश्वास बनाए रखिए, है ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा प्लियोट्रॉपी जो है। प्लियोट्रॉपी का और उदाहरण है एल्बिनिज्म जो है ना, टायरोजेनिक एंजाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, पिगमेंटेशन की कमी हो गई, है ना। उसी प्रकार है अल्केप्टोनेरिया, है ना, अल्केप्टोनेरिया जो है, और हाँ एक और क्या उदाहरण, हाँ अल्केप्टोनूरिया, है ना, हाँ जो जैसे यूरिन, है ना, मूत्र यूरिन जब करते हैं तो फिर उसमें एक एंजाइम जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, यूरिन जो है काला हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण और देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार हैं सिकल सेल के बारे में तो आप लोगों को बता दिया। उसी प्रकार अल्जाइमर रोग हैं, है ना, अल्जाइमर रोग जो है क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, है ना, मेंटल रिटार्डेशन को प्रभावित करते हैं, है ना। कुछ जो फैटी एसिड के जमा हो जाते हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मानसिक जो बुद्धि है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव, क्या है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मतलब ये क्या होगा, यहाँ एक से एक को प्रभावित नहीं करेगा, किसको प्रभावित करेगा, जो 22 जोड़ी है पढ़े ना, 1 से लेकर 22 उनको प्रभावित करेगा। और ये जो सिकलिंग जो है ऑटोसोमल या फिर एल्बिनिज्म है ना, अल्केप्टोनूरिया है, इसको ये प्रभावित करेगा, किसको, ऑटोसोमल को, ठीक है। इस तरह अगर वीडियो समझ आए हुआ हो, है ना, तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। उसी प्रकार, है ना, अब मान लो जाए एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, देखो ये जो है ना, हर बार आपके वंश दिखते जा रहे हैं, मेरे दादा को ऐसा हुआ, है ना, सिकलिंग हुआ, फिर उसके यहाँ फिर मेरे में आया। अब लगता है कि बार बार वही सीक्वेंस चल रहे हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यही जो है अदर कास्ट के साथ यदि शादी करते हैं तो अगर वो भी क्या हो, स्वस्थ हो। और सबसे ज़्यादा सिकलिंग तो स्वाभाविक में ही दिखाई देते हैं, है ना, जाके आसपास देखे होंगे, कहीं ना कहीं मतलब सुनने को मिलता है, ठीक है। उस अदर कास्ट से अगर शादी कर ले और वो लड़का जो है स्वस्थ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, ये जो है कट सकते हैं, ठीक है, सिकलिंग जो है और कटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि कैरियर ही रहेगा, लेकिन आगे पीढ़ी, है ना, नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि एक जो है स्वस्थ है और एक जन जो है क्या है, मतलब ठीक ठाक हैं, ठीक है, मतलब सिकल सेल से ग्रसित नहीं है। तो इस कारण भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो रुक सकता है ना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।